अगर आप कनाडा का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। मेरे हाथ में 10 वीज़ा हैं जो हमारे रिसेंटली आए हैं, कनाडा के विजिटर वीज़ा आए हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इस टाइम का ट्रेंड है जो वो इतना बढ़िया क्यों है। दूसरा, अगर आप विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगाते हैं तो वो कौन से चीज़ें हैं वो जिनका आपने ख्याल रखना है कि इसमें 25 ईयर्स वाला भी है, 19 ईयर्स वाला भी है। तो 25 और 19 ईयर्स ओल्ड जिसको कहा जाता है कि कम एज वाले हैं, उनके वीज़ाज भी आ रहे हैं। तो फुल डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती है। रिसेंटली हमारे 10 वीज़ा आए हैं और विद द ग्रेस ऑफ गॉड 100% रिजल्ट है। बहुत ही बढ़िया वीज़ा ट्रेंड है विजिटर वीज़ा का। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो वीज़ा हैं ये विद इन 30 डेज आए हैं, यानी कि जो विजिटर वीज़ा की टाइमलाइन है इस टाइम पे, प्रोसेसिंग टाइम है, वो विद इन 30 डेज 20 to 30 डेज के अंदर अंदर वीज़ा आ रहे हैं। इन 10 वीज़ा में से 3 वीज़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। राम सिंह हैं, 25 ईयर्स ओल्ड हैं। अनमोल सिंह 19 ईयर्स ओल्ड हैं। जशनदीप सिंह ये भी 19 ईयर्स ओल्ड हैं। तो तीनों की एज जो है बहुत कम है और तीनों ही अपनी जो सिस्टर्स हैं, इनकी सिस्टर्स जो हैं ये कनाडा में स्टडी कर रही हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ, कोई अपने मदर के साथ, कोई फादर के साथ, तो कनाडा में ये उनको विजिट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कनाडा किसी कम एज वाले को वीज़ा देता है, उसका मतलब यही होता है कि विजिटर वीज़ा का ट्रेंड उस टाइम पे बहुत बढ़िया है। अगर विजिटर वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो अपने ख्याल में रखनी है। सबसे पहले आपका बढ़िया पर्पस ऑफ विजिट होना चाहिए कि आपने कनाडा जाना क्यों है। ऐसा नहीं है कि मैंने वैसे ही जाना है, किसी फ्रेंड से मिलने जाना है जो आपका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, उसके पास जाना है। तो आपके पास एक सॉलिड पर्पस ऑफ विजिट होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि किसी से मिलने जाना है। अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, सेमिनार अटेंड करना है, इवन के आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपका प्रोफाइल पहले होना चाहिए। मान लीजिए आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो उससे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी आप काफ़ी कंट्रीज़ में घूमे होने चाहिए। आपका एक टूरिस्ट का जो है प्रोफाइल बिल्ड होना चाहिए। अगर आप सेमिनार के लिए जाते हैं तो जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार जहाँ आप उसके किसी फंक्शन में जाते हैं तो पहले उस तरह का प्रोफाइल आपका होना चाहिए। तो पर्पस ऑफ विजिट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने जो 10 वीज़े आपको बताए हैं इनमें इनका पर्पस ऑफ विजिट जो है, इनमें से मोस्टली जो है वो अपने बेटा या जहाँ बेटी वहाँ पे है, स्टडी पे है, जहाँ वर्क पे है, उनको मिलने जा रहे हैं। तो पर्पस ऑफ विजिट बहुत मायने रखता है अगर आप विजिटर वीज़ा लेना चाहते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल्स हैं। फाइनेंशियल्स पहले कनाडा, ये नहीं है कि फाइनेंशियल्स बहुत कम ध्यान, लेकिन अब इस टाइम पे कनाडा ने फाइनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो आपने अपने फाइनेंशियल्स प्रॉपर्ली करने हैं। फंड प्रॉपर्ली दिखाइए कि आप कनाडा में अपना खर्चा उठा सकते हैं। ट्रैवल के लिए आपके पास खर्चा है, वहाँ पे रहने के लिए आपके पास खर्चा है। एनुअल इनकम आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 8-10 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। और एनुअल इनकम का जो प्रूफ है वो ट्राई कीजिए कि आपकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न 3 इनकम टैक्स जो लास्ट 3 साल की है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको कोई स्पॉन्सर है आपको कर रहा है तो उसकी भी आईटीआर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो एसेट हैं उसकी वैल्यू आप सीए रिपोर्ट लगा सकते हैं, साथ में 1 से 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन हो तो बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में। अगर आपके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग हैं तो आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है। पहला ये है कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, आपके पास ट्रैवल के लिए, अकोमोडेशन के लिए सारा है। और दूसरा, आप इंडिया में प्रॉपरली इस्टेब्लिश हैं, आपको कनाडा में किसी तरीके से जो है ओवरस्टे करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी कोई और अलग से कोई और इंटेंशन नहीं है, आपने सिर्फ विजिट करने जाना है। इंडिया में आप सेट हैं, आपके पास सारा कुछ है, तो आप विजिट के बाद आप इंडिया वापस आएंगे। तीसरा जो है वो आपके रीज़न होते हैं कि आप इंडिया वापस, जहाँ जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, वापस क्यों आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी विजिट के बाद, जो भी आपने विजिट जितने दिन भी रहना है, उसके बाद आपके पास सॉलिड रीजन होने चाहिए जिसके कारण, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जिसके कारण आप वापस आएंगे। उसमें आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो जॉब आपके वापस आने का रीज़न हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी वापस आने का रीज़न हो सकती है। इसके अलावा आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, वो हैं, रिलेटिव्स हैं,
वो आपके वापस आने का रीज़न हो सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो आपके वापस आने का रीज़न हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है इंडिया में तो उसकी आपने मेंटेनेंस करनी है, मैनेजमेंट उसकी करनी है, वो आपका रीज़न। तो जितने भी सॉलिड रीज़न जो आपके केस में वैलिड हैं वो आप ऐड कर देंगे अपनी एप्लीकेशन में और उसके प्रूफ लगा देंगे साथ में, उतना ही आपका केस स्ट्रांग होगा। तो विजिटर वीज़ा जैसा मैंने कहा ऑन फायर है, 100% रिजल्ट है। दिस इज द राइट टाइम जब आप अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अगर आपने अपना विजिटर वीज़ा लेना है। हमारे साथ अप्लाई करना है, जैसा मैंने कहा 100% रिजल्ट है। नंबर नीचे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।